हेलो एवरीवन, हम दीपक चनेजा फ्रॉम सूरज स्कूल महिंद्रा। सो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में कि कार्बन वर्सेटाइल नेचर शो क्यों करता है, सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स कार्बन के क्यों पाए जाते हैं, वो सभी हम डिस्कस कर चुके थे। आइसोमर्स के बारे में डिस्कस किया था, आइसोमेर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है वो हम डिफाइन करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होंगे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कैसे बनते हैं, क्या बॉन्डिंग होगी इनके बीच में, क्या रिएक्टिविटी है इनके बीच में, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या कुछ स्ट्रक्चर्स इनके बनते हैं। देखो, तो हम बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की हम बात करते हैं तो कार्बन कंपाउंड सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन यूजुअली कंटेन हाइड्रोजन। कि क्या होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन होती है या कुछ अदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, हैलोजन है, ये सभी हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो सिंपली सैचुरेटेड हम क्या डिफाइन करते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन यूजुअली कंटेनिंग हाइड्रोजन। कार्बन के कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है या हाइड्रोजन के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, फॉस्फोरस हो सकती है, हैलोजन हो सकते हैं, सल्फर हो सकता है, EPC। ये हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, फॉस्फोरस होगा या हैलोजन प्रेजेंट होते हैं। दे आर नोन एज ए ऑर्गेनिक। सिंपली क्या कहोगे, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से सिंपली क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या होंगे हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए हमारे पास की। तो पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ आएगा क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे हमारे पास जिनके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एक्सेट्रा। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्या कराएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The branch of chemistry that deals with the study of organic compounds is called organic chemistry. क्लियर है भाई। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे हमारे पास जिनके अंदर ये प्रेजेंट ना हो कि हमारे पास डिफरेंट कुछ कंपोजिशन होगी, हम डिफाइन करेंगे आगे। और जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होगी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी तरफ क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो हमने बात की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। और जो ब्रांच डिस्कस करते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वो क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। Those compounds which are having only single bond, की वो सभी कंपाउंड्स जिनके बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड किसके अंदर होगा, एल्केन्स के अंदर। सैचुरेटेड के अंदर क्या होता है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हमारे। तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा हमारे पास, दोज कंपाउंड्स
which are having only single bond. इनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और सिंगल बॉन्ड किन के अंदर प्रेजेंट होगा? एल्केन्स के अंदर। इसके अंदर एल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं इथीन। C2 सॉरी इथेन, C2 CnH2n + 2 फॉर्मूला होगा हमारा, ध्यान रखना। 2 को क्या 4 + 2 C2H6 हमारे पास क्या होगा? इथेन। जनरल फॉर्मूला अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इथेन है, इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। 2 कार्बन है, एक कार्बन 2 कार्बन, एटलीस्ट क्या होगा? सिंगल बॉन्ड तो होगा कम से कम इनके बीच में। कितने हाइड्रोजन हैं? 1 2 3 4 5 6 6 हाइड्रोजन हो गए। ये हमारे पास क्या होगा? इथेन होगा। क्या होगा? इथेन। ये हमारे पास इसके अंदर क्या, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग किसके बीच में देखते हैं? बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग देखेंगे तो बॉन्डिंग हमारे पास क्या रहेगी? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड है हमारे पास क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारे मतलब जो भी एल्केन्स हैं सारे के सारे, कोई भी एल्केन हम ले सकते हैं। क्लियर? अभी कोई डाउट है? देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, those compounds which are having double और ट्रिपल बॉन्ड, जिनके अंदर क्या होता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। किसके बीच में? बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड हो या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। वो सभी कंपाउंड्स हमारे पास क्या कहलाएंगे? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इथीन। इथीन हमने लिया, इथीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? ये जनरल फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। C2H4। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं हमारे पास? 2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो एटलीस्ट होगा ही होगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4। अब यहाँ से देखते हैं तो इसकी बॉन्डिंग पूरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? 4 हाइड्रोजन लगा के 1 2 3, इधर भी 1 2 3, एक एक एटम और चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर लेते हैं, उनके बीच बन जाता है डबल बॉन्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर जो बन गया C डबल बॉन्ड C, दैट इज इथीन। और इसके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। ये क्या? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा। क्या होगा? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इथाइन का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? C2H2। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं? 2। एक एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा। हाइड्रोजन कितने? 2। एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया हमने, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया। अब बॉन्डिंग कितनी? 1 2, इधर भी 1 2, 2 चाहिए। इसके पास कुछ है नहीं तो क्या करते हैं? म्यूचुअली शेयर कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरीके से क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ये हमारे पास इथाइन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्लियर है भाई? अब यहाँ से हम सिंपली बात करें, डेफिनेशन देते हो तो कार्बन कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड द कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर है? अब इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं। रिएक्टिविटी
रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे पास है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, उनके पीछे जो एंगल होगा बॉन्ड एंगल अल्केन्स के अंदर कहीं वो होता है 109 डिग्री एंड 28 इंचेस, ये होता है एल्केन्स में, मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एल्कीन्स की बात करें मतलब डबल बॉन्ड, तो एंगल होगा 120 डिग्री एल्कीन्स के अंदर। तीसरा हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ होता है 180 डिग्री और ये होता है एल्काइंस के अंदर। अब बात करें रिएक्टिविटी की, तो जो एल्केन्स हैं इनके अंदर बॉन्ड एंगल क्या है, मिनिमम है 109 डिग्री एंड 28 इंचेस है, जो कि मिनिमम है, तो ये रहेंगे अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव होंगे, ऑलमोस्ट क्या होंगे, अनरिएक्टिव। दूसरी तरफ हम बात करें एल्कीन्स और अल्काइंस हैं, ये दोनों हमारे पास क्या रहेंगे, दे शो रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी शो करेंगे। और अल्काइंस क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड, जिनके अंदर ये सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं। क्लियर भाई, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो भाई स्टेट चेन, ब्रांच एंड रिंग्स। स्टेट चेन, ब्रांच एंड रिंग्स। चेन्स, ब्रांच एंड, अब स्ट्रेट चेन या सिंपली चेन की बात करें, स्ट्रेट चेन की हम बात करते थे, हमारे पास क्या होगा, तो स्ट्रेट चेन के अंदर क्या होगा, बहुत सारे कार्बन आइटम्स एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कार्बन कह सकते हो, कार्बन आइटम्स जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पे जो हमारे पास एक चेन बन जाती है उसे कहते हैं स्ट्रेट चेन या सिंपली कह सकते हो चेन। दूसरी तरफ ब्रांचेस बनी होती है, ब्रांचेस मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट चेन के साथ क्या है, ब्रांच ऊपर या नीचे की तरफ क्या कुछ कार्बन आइटम्स जुड़े होते हैं, वो हमारे पास क्या बन जाती है, ब्रांच। और लास्टली हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर रहेगा दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हमारे पास क्या रहेंगे, रिंग्स बन जाएंगी। देखो कुछ एग्जांपल्स में तुम्हें दिखाता हूँ। पहले हम बात करते हैं चेन की, स्ट्रेट चेन की। कुछ इस तरीके से सपोज CH4 स्ट्रक्चर बन जाता है, C1 2 3 4, ये हाइड्रोजन लगी हुई है। दूसरा बनता है C2H6, दो कार्बन आइटम 1 2, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या स्ट्रेट चेन है, कुछ इसी तरीके से बनती रहेगी, 1 2 3 कार्बन आइटम से हाइड्रोजन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए। ये क्या हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में एक स्ट्रेट चेन बनती चली जाएगी, सिंपली चेन कह सकते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कह सकते हैं। क्लियर है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं रिंग्स की, सॉरी ब्रांचेस की। ब्रांचेस की बात करते हैं कि ब्रांचिंग होगी, कैसे होगी, देखो ठीक है, 4 कार्बन आइटम्स ले लिए, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक कार्बन आइटम और लगा दिया, ये बॉन्डिंग पूरी कर दो। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हमारे बनेंगे कि साइड में हमने क्या कर दिया, कोई ग्रुप या कोई सब्सटेंस लगा दिया, और इस तरीके की जो चेन्स हमारे पास बनेगी वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास ब्रांच चेन। जरूरी है कि लगे यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। इन पोजिशन को हम आगे आइसोमर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोमर्स में हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एक स्ट्रेट चेन बनते हैं। और फिर साइक्लिक या रिंग्स होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स एटलीस्ट कितने 3 कार्बन आइटम होने चाहिए, 1 2 3, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर से क्लोज स्ट्रक्चर्स हमारे पास ऐसा भी हो सकता है,
ठीक है भाई, इनकी बॉन्डिंग पूरी कर दोगे कुछ इस तरीके से। ब्लैंक स्पेस यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन। ये सभी की बॉन्डिंग क्या हो गई, पूरी हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्लियर है भाई? तो ये टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे इसके IUPAC नेमिंग के ऊपर चलेंगे। क्लियर है भाई? ओके भाई, थैंक यू।